नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर अपने तो सरकारी स्कूल बना नहीं पाए। जिस तरीके से उन्होंने 500 सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया था जनता से, ये चुनावी वादे ही साबित हुए और उन्होंने कोई स्कूल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। लेकिन वो जो बने बनाए स्कूल हैं उन पर कब्जे करने की बिसात जरूर बिछा रहे हैं। कब्जे करने की जो योजनाएं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाते हैं, वो उसका अब खुलासा हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जी हां, केजरीवाल साहब को कड़ी फटकार लगाई है दिल्ली सरकार ने, सिर्फ इस मामले पे कि वो जो निजी स्कूल हैं उन पर कब्जा करना चाहते थे, उन्हें उन्हें टेक ओवर करना चाहते थे। इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। बताइए, इतनी बड़ी गंभीर टिप्पणी केजरीवाल सरकार के खिलाफ करना, केजरीवाल के खिलाफ करना, ये सचमुच दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग जो दूसरों की प्रॉपर्टियां उन पर किस तरीके से कब्जा करने पर उतारू हुए, ताकि अपना ये उल्लू सीधा कर सके। हाई कोर्ट से केजरीवाल को एक बार फिर से कड़ी फटकार पड़ी है। केजरीवाल साहब दिल्ली में खुद स्कूल नहीं बना सकते, इसलिए अब उन्होंने बने बनाए स्कूलों को कब्जाने शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने चाल चलनी शुरू कर दी है। ऐसे ही एक गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल को कब्जे को लेकर हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जो शिक्षा निदेशालय उसको कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के कुकृत्य को लेकर उन पर कड़ी टिप्पणी भी की है। ये जो टिप्पणी की है उसमें ये उन्होंने ये तक कह दिया केजरीवाल के खिलाफ कि इस देश का कानून पीटर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति नहीं देता, अनुमति की परिकल्पना तक नहीं करता, यहां तक कि इसे बर्दाश्त भी नहीं करता है, जहां निर्णय पॉल द्वारा लिया जाना होता है। यानी कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए एक टिप्पणी की उन पर कड़ी कि ये ऐसा नहीं चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हैं कि आपने जो चाहा वैसा ही हो जाएगा। इसमें पूरा सिस्टम है और सिस्टम के तरीके से काम किया जाता है। आप बिना सिस्टम के कोई काम नहीं कर सकते। यहां पर हर काम कानून के तौर तरीकों से होता है। आप इसे निजी तरीके से करना चाहते हैं, जो बेहद गंभीर है। दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली सरकार के गैर सहायता प्राप्त, जिसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, गैर सहायता प्राप्त स्कूल पर केजरीवाल एंड कंपनी की नजर पड़ गई। केजरीवाल एंड कंपनी इस निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल को हथियाने की फिराक में लग गई और उन्होंने इसमें स्कूल के कब्जा करना चाहती थी। इस स्कूल पर स्कूल प्रबंधन का आरोप है, ये स्कूल प्रबंधन कह रहा है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस स्कूल में प्रशासनिक और आर्थिक रूप से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने बाकायदा इस प्राइवेट स्कूल को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें स्कूल के प्रबंधन को सरकार के हाथ में लिए जाने की बात कही गई थी, यानी कि स्कूल को टेक ओवर किया जाना था। 13 सितंबर 2021 को इस आशय का एक नोटिस स्कूल प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कर दिया गया। यानी दिल्ली सरकार इस स्कूल को टेक ओवर करना चाहती थी। केजरीवाल की इस मनमानी से तंग आकर स्कूल प्रशासन ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई और हाई कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई है जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान बेंच ने दिल्ली सरकार के इस रवैये के खिलाफ काफी तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्कूल को टेक ओवर करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल के पास है, इसके अलावा कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। यह शक्ति कानून के मुताबिक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उपराज्यपाल को दी गई है और वही यानी कि उपराज्यपाल ही इस मामले की आगे सुनवाई कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। जिसने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी
निजी सुनवाई सिर्फ अथॉरिटी ही कर सकती है। किसी भी चीज की कोई निजी सुनवाई अगर करनी हो तो इसके लिए बाकायदा अथॉरिटी डिसाइडेड है कि वो अथॉरिटी इसकी सुनवाई करेगी और फैसला वही लेगी, अथॉरिटी इसका फैसला लेगी। हाई कोर्ट में यह याचिका गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल ने 13 सितंबर 2021 के शिक्षा निदेशालय के नोटिस के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील कमल गुप्ता का कहना है, हालांकि डीओई यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन उपराज्यपाल के अलावा ये अथॉरिटी और किसी के पास नहीं है, इसलिए जो पर्सनल हियरिंग का सवाल ही इस मामले में नहीं उठता डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सामने। इसलिए स्कूल को टेक ओवर करने के बारे में सिर्फ वही फैसला ले सकते हैं, यानी कि उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। इसी मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी रनिंग स्कूल को टेक ओवर करने का फैसला काफी कड़ा कदम है, इसमें नागरिक परिणाम भी शामिल होते हैं, इसलिए ऐसे फैसले से पहले निजी तौर पर सुनवाई का मौका जो याचिका करता है उसको देना चाहिए। इसलिए 13 सितंबर 2021 के नोटिस पर कोई फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल याचिकाकर्ता को निजी तौर पर सुनवाई का एक मौका अवश्य दे। ये हाई कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन भी दी है। लेकिन ये सारी चीजें छोड़िए, ये सारी जो कोर्ट से उन्हें फटकार मिलती रहती है, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए कि आज के समय में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कितनी आतुर है इस बात के लिए कि किसी भी तरीके से साम दंड भेद जो दिल्ली के अंदर स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको हथिया लिया जाए, यानी कि बनी बनाई बिल्डिंगें, बने बनाए भवन, उनको हथिया लिया जाए, किसी भी तरीके से उन्हें नोटिस भेजा जाए, उन्हें परेशान किया जाए। हाल ही में आपको याद होगा कि केजरीवाल की तरफ से एक और हाई कोर्ट के अंदर एक और मामला था जिसमें के उन्होंने बहुत सारे जो स्कूल थे, करीब 76 स्कूल, 101 स्कूलों के खिलाफ उन्होंने नोटिस दिया था और उसने कहा था इनमें गड़बड़ियां हैं और दिल्ली सरकार अगर इनको इनकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाए और इनका जो जमीन का जो अलॉटमेंट था उसको रद्द कर दिया जाए और दिल्ली सरकार इन स्कूलों को चलाने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों ही मामलों को अगर मिला के देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल आज के टाइम में इन भवनों पर, बने बनाए बिल्डिंगों पर कब्जा करने के लिए आतुर हो चुकी है और वो पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरीके से साम दंड भेद अपनाकर ऐसे स्कूलों पर कब्जा कर लिया जाए और इन्हें फिर दिल्ली सरकार के स्कूल दिखाकर इन्हें किसी भी तरीके से आगे चलाया जाए। ये एक बड़ा मामला है। जरा गौर कीजिए किस तरीके के लोग हैं, जो ये वही लोग हैं जो पुलिस की मांग आज भी करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट हमें दे दीजिए। अगर ऐसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो ये लोगों की बिल्डिंगों को कब्जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। आप समझिए कि क्यों ये बार बार इन बने बनाए स्कूलों पर कब्जा करने के लिए कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है, सोचिएगा जरूर, क्योंकि स्कूल प्रबंधन आज के टाइम में दिल्ली के अंदर खूब फल फूल रहे और अगर एक आदमी पर, एक स्कूल के प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए तो बहुत मोटी रकम भी वो देकर अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। किस तरीके से चीजों को दिल्ली के अंदर किया जा रहा है आप सोचिए, क्यों बार बार ये स्कूलों पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।